इटावा में जिला बार काउंसिल की चुनावी प्रक्रिया हुई शुरू। 22 मई को एल्डर कमेटी के समक्ष कई वकीलों ने अपने नामांकन पत्र किए दाखिल। डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए अध्यक्ष प्रत्याशी अनिल कुमार गौर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। चुनाव चल रहा है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इलेक्शन है, अलग प्रकार का है, तो इसमें आपकी भागीदारी हो, आप निष्पक्ष न्यूज़ दे सकें। वकीलों का संबंध पूरे ज़िले और प्रदेश और देश से है। आप भी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं, तो आपका इसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि बार के इलेक्शन के बारे में बता सकें और हमारा क्या नज़रिया है इलेक्शन के संबंध में। मैं खुद प्रत्याशी हूँ अध्यक्ष का, मेरा नज़रिया क्या है, मैं क्यों लड़ रहा हूँ, मैं पहले भी रह चुका हूँ, दोबारा क्यों बना, ये बताने के लिए आपको मैंने आमंत्रित किया है और आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार क्या आशंका है, किसी प्रकार की गड़बड़ी होने का अंदाजा है क्या, इस बार अलग होने का? गड़बड़ी होने की कोई आशंका नहीं है। हमारा जो बायलॉज है उसमें 1 साल का टाइम है, 6 महीने ज़्यादा हो चुके हैं और मेरी शिकायत पर ही इलेक्शन हो रहा है। हमारी शिकायत पर ही कुछ कार्रवाई भी हुई यहाँ के पदाधिकारियों पे, तो लोगों ने जानबूझकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, खुद ही गड़बड़ी करी, खुद ही शिकायत की। बार काउंसिल को सारी बात नहीं मालूम, तो उन्होंने अभी जो 31 तारीख का आदेश दे रखा है 1 महीने पहले से, उस पर उन्होंने चुनाव स्टे नहीं किया है, नामांकन आज भी हो रहा है। उन्होंने इतना कहा है कि वोटर लिस्ट में कुछ नाम गड़बड़ हैं, संशोधन नहीं हुआ है, तो 45 डेज़ के अंतर्गत आप संशोधन कर लें। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 45 डेज़ का मतलब ये नहीं कि 45 डेज़ बढ़ गया। कल के आदेश के बाद भी आज नामांकन हो रहे हैं, संशोधन में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। आपत्तियां एल्डर कमेटी के पास ऑलरेडी हैं, उनको निस्तारण उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। 17/5 को डिस्ट्रिक्ट बार ने अपनी वोटर लिस्ट प्रकाशित की और उस पर आपत्तियाँ आमंत्रित की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार को कोई पावर नहीं है। जब आपने एक बार एल्डर कमेटी को चार्ज दे दिया, वो अध्यक्ष स्वयं कह रहे हैं कि 1/5 को मैंने चार्ज दे दिया, 1/5 को चार्ज देने के बाद एल्डर कमेटी को सारे पावर्स वेस्ट कर जाते हैं। फिर सारे प्रशासनिक पावर एल्डर कमेटी में सेक्शन 18 है एडवोकेट एक्ट का, उसके बायलॉज का, मॉडल बायलॉज का, उसके तहत हो जाते हैं। तो एल्डर कमेटी की जिम्मेदारी थी कि लिस्ट तो वो खुद बनाए। 29/4/2024 को हमारे जो महामंत्री थे राजेश कुमार यादव ने बार काउंसिल के आदेशानुसार लिस्ट जारी कर दी और 2 दिन का टाइम मांगा था संशोधन के लिए। 30 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी सरकारी जॉब से लग गई। फिर अध्यक्ष का ये दायित्व था कि वो 30 और 1 जो टाइम दिया था उसमें जितना संशोधन कर सके और फाइनली उसको डिसाइड कर दे और प्रकाशित कर दे। चूँकि अध्यक्ष ने वो कार्य नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई बार काउंसिल की तरफ से। एल्डर कमेटी को आदेश ये था कि 20/4/2024 से 10 दिन के अंतर्गत चुनाव की घोषणा कर दे। उन्होंने कार्य नहीं किया, तो उनका जो चेयरमैन उस समय थे श्री योगेंद्र किशोर तिवारी जी, उनको बार काउंसिल ने हटा दिया, उनकी जगह चेयरमैन बना दिया शांति स्वरूप पाठक को। उसके बाद योगेंद्र किशोर जी ने जो भी कहा बार काउंसिल में, तो पुनः 9/5/24 को वो चेयरमैन हो गए। लेकिन इस बीच में शांति स्वरूप पाठक जो चेयरमैन हुए थे, उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी, कार्यक्रम की घोषणा कर दी कि कब पर्चा भरा जाएगा, कब बिक्री होगी, कब वापसी होगी, और अंत में 31/5 जो बार काउंसिल ने डेट दी थी वो फाइनल रहेगी। बार काउंसिल का जब इनको पुनः बनाएगा तो उन्होंने आदेश ये किया कि अगर पूर्व कमेटी ने चुनाव की घोषणा कर दी तो कार्यक्रम एज इट इज रहेगा, 31/5 को इलेक्शन होगा। लेकिन हमारे जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन चुने गए, उन्होंने 9/5 से लेकर 17/5 तक कोई कार्य नहीं किया, स्वयं नहीं कार्य किया। फिर 17/5 को डिस्ट्रिक्ट बार अपनी लिस्ट दे रहे हैं, वो कतई गलत है। लेकिन हम इस बात पर नहीं जाना चाह रहे, हम ये चाहते इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, जो भी जीते वो आए। तो बार काउंसिल को अभी गलत बताया गया। अगर उनको हम बताएंगे ये बात तो हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन हमारे एल्डर कमेटी में 4 लोग और हैं, वही बात समझते हैं, तो ये हो सकता है 31/5 को ना हो, 1-2 दिन टल जाए। हम भी बार काउंसिल में अप्रोच कर रहे हैं कि सारी तैयारी हैं, वोटर लिस्ट तो 5-10 मिनट में हमारा जो क्लर्क है डिस्ट्रिक्ट बार का वो सही कर सकता है। तो ये
ये गड़बड़ी मत समझिए। इलेक्शन तो अब होना है तो होगा, हो सकता 5 से 10 दिन डिले हो जाए, हो सकता कल आदेश ये आ जाए कि 31/5 को ही होगा। हमारा प्रश्न ये है और हमारा जो एल्डर कमेटी पे और पूर्व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पे ये है एलिगेशन कि आपको 2/5 से लेकर के अब तक का टाइम मिला, 29/4 को फर्स्ट टाइम प्रकाशित हुई, तो आपने आज दिन तक क्यों संशोधन नहीं किया? कौन रोक रहा था आपको? बार काउंसिल में ये कहा जा रहा है कि अनिल कुमार गौर को जिताने के लिए एल्डर कमेटी से मिली हुई है। एल्डर कमेटी कह रहे कि पूर्व अध्यक्ष बहुत अच्छा है, उसने चार्ज हमें दे दिया था। तो कंट्राडिक्टरी बातें हैं ये। अब इतना आप समझ लीजिए कि वकीलों का इलेक्शन है तो वकीलों जैसे झमेले तो पड़ेंगे। हम तैयार हैं, अगर 2 महीने बाद इलेक्शन होगा तो इससे ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे।